ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन द सिंपल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किससे ले रहा है? डिफ्यूजन एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड इन द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन नेमली लीव्स। कहाँ पे स्टोर करा? लीव्स में। द अदर काइंड ऑफ द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द बिल्डिंग प्लांट बॉडी विल ऑल्सो हैव बी टेकिंग फोटोसिंथ अलग न्यूट्रिएंट बनाने के लिए इसको आयंस की न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होगी जो सॉइल से लेते हैं, ठीक है। फॉर प्लांट द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। भी प्लांट के लिए जो बिल्कुल पास में और रिचेस्ट सोर्स कौन होगा? सॉइल होगा, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स के लिए द absorption of water, the absorption of these substance therefore occur through the part in contact with the soil, namely root। कौन होते हैं बेटा? contact soil की कौन होगा? roots होंगी। if the distance between the soil containing organ and the chlorophyll containing organ are small, energy and the raw material can easily diffuse to all the parts of the body। इसने क्या कहा? अगर डिस्टेंस छोटी तो आराम से पहुंच जाता है, बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और चेंजेस इन द प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट। डिफ्यूजन से देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह से आगे, अगर प्लांट छोटा है तो कौन सी प्रोसेस से चला जाएगा? हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस से आयंस चले जाएंगे। अगर हमारा प्लांट बहुत बड़ा है तो हमारे प्लांट में ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाएगी? इनसफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। एंड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज देयर। यहाँ पे भी क्या होगा? भी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी नीड्स बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। भी एनर्जी अलग अलग के लिए अलग अलग एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट हमारे पास में होगी अगर हम बात करेंगे। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट मूव नहीं कर सकता है। प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी में डेड सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स। इसीलिए प्लांट को एनिमल की कंपैरिजन में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ना तो प्लांट का मूव कर सकता है, प्लांट में मोस्टली सेल कैसी होती है? डेड, एंड कैन यूज relatively slow transport system. The distance over which transport system have to operate however can be very large in plants such as very टॉल प्लांट। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि जो बड़े प्लांट होंगे इसमें ज़्यादा हो जाएगी। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम द, भी प्लांट ने फूड बनाया, एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी? फूड की फॉर्म में स्टोर हो गया, वो किस कहाँ पे जानी है? फ्रॉम लीव्स एंड कहाँ पे जानी है बेटा? रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स तक। दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एंड इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब। ये दोनों अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस से जा रहे हैं। एक तो वाटर किससे जाएगा बेटा? और मिनरल किससे जाएंगे? जाइलम से। और फूड किससे जाएगा? फ्लोएम से जाएगा। इसमें आगे ना, वन द जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट टू द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन द क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू, वेसल्स इन द ट्रैकेट। कौन कौन से हो गए बेटा? वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम। होगा ना, हर एक की वेसल्स और ट्रैकेट्स क्या होंगे बेटा? ये कंटिन्यूअस एक ट्यूब सिस्टम बना लेती है, चैनल बना लेगी, ठीक है। एट द रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप द, बिल्कुल पास में होती तो आराम से क्या ले लेगी? एक्टिवली मतलब विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी क्या ले लेगी? आयंस को अब्जॉर्व कर लेगी। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। जो मैंने आपको वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस बताया वो सारा यही है। इसे क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वाटर इजीली ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फ्रॉम रूट टू रूट्स तक, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर। दिस इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। इससे क्या होता रहेगा? ऊपर की तरफ पानी चढ़ता रहेगा। हाउएवर द प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट दैट वी कॉमनली सी इन द प्लांट। प्रेशर इतना होता है कि आराम से ऊपर की हाइट तक पहुंच सकता है। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। इसने क्या लिखा है? इज अनलाइकली टू इनफ टू मूव। अगर हम बात करें हमारे प्लांट के अंदर बहुत बड़ा प्लांट है तो पूरे पार्ट ऊपर की टिप तक नहीं पहुंचा पा रहा है, ओनली कहाँ तक पहुंचा पा रहा है? ओनली अप टू अ सम हाइट तक ही पहुंचा पाता है। अब इसके अंदर लिख रखा है प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडवोकेट सप्लाई ऑफ द वाटर। कंटिन्यू एक सप्लाई हो रही है वाटर की। द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। ठीक है, इसमें क्या बताया है? देखो क्या बताया इसमें? ट्रांसपिरेशन। इनफैक्ट इवापोरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट अ सक्शन। सक्शन का मतलब क्या है? मेन वाटर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट जिसे हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट जिसे हमने कहा था। मैंने आपको जो वीडियो अपलोड कर रखा है उसके अंदर बताया हुआ है। विच पुल्स, देखो एक सक्शन प्रेशर हो गया तो अब ऊपर से खींचा जा रहा है, जैसे हम स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं बिल्कुल वैसे ही
क्या बेटा, स्ट्रो से हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं ऊपर की तरफ खींचते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे देखो इस तरह से तुम्हारा कुछ भी क्या आ सकता है, एक स्टेटमेंट आ सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एक में आगे सक्शन पुश आ गया, एक में आ गया पुल, तो आपका आंसर क्या होगा, पुल। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ए ट्रांसपिरेशन। क्या कहा जाएगा उसे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। अभी बहुत बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी गटेशन। गटेशन स्मॉल प्लांट्स के अंदर होता है, मैंने आपको 9th क्लास के अंदर बताया था। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, किसकी फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट थ्रू हाइड्रोथोड्स। लीफ के टिप के ऊपर होते हैं किसी के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, गटेशन प्रोसेस होता है। लेकिन मेन हर प्लांट के अंदर गटेशन हर एक के अंदर नहीं मिलेगी। मेनली कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी बेटा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, ट्रांसपिरेशन। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इट इन इट फ्रॉम रूट टू द लीव्स। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। देखो दो काम कर दिए ट्रांसपिरेशन का, एक तो हमने क्या किया टेम्परेचर रेगुलेशन में, एक क्या कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, द इफेक्ट और रूट प्रेशर, देखो कुछ हाइट तक तो हमारी रूट भी प्रेशर लगा रही है। इस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। नाइट में अगर हम डाल रहे हैं तो नाइट के अंदर जो मेनली अब्जॉर्ब का थोड़ा बहुत पानी जो अब्जॉर्प्शन का काम करता है वो रूट प्रेशर लगाता है। कौन करेगा, रूट प्रेशर। इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट night. During the daytime when stomata are open, the transpiration will become the major driving force in the movement of water in the xylem. देखो बेटा, रात को पानी हमें जनरली प्लांट्स के अंदर हम नहीं डालते, लेकिन जो थोड़ा बहुत सॉइल में पानी अब्जॉर्ब होता है वो रूट प्रेशर ही से ही हो जाएगा नाइट टाइम पे। बट हम बोलते हैं ना, अपने घरों में सुना है कॉमनली कि रात को पौधों में पानी नहीं डालना। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, बिकॉज नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होती है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होने के कारण वाटर क्या नहीं होगा बेटा, अपवर्ड मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आगे तुम्हारा नाइट के अंदर कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी तो हम क्या लिखेंगे, रूट प्रेशर लिखेंगे। और ये शायद एनटीएससी में क्वेश्चन आया भी हुआ है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आ गया। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या लिखा गया इसके अंदर, क्या कहा गया, जब हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई लीफ में, मेनली जो फोटोसिंथेसिस हुआ उसने जो फूड बनाया वो फूड वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर किस तरह से जाएगा। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इंपॉर्टेंट है, देखो हम प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कहते हैं उसके लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे, ट्रांसलोकेशन। कौन सा वर्ड लगाएंगे, ट्रांस, क्योंकि पोजिशन चेंज कर रहा है। देखो हमने, और उसके लिए हम एसेंट ऑफ सेप सॉइल से, हालांकि आप उसे पोजीशन चेंज करना नहीं कह सकते क्योंकि वो सॉइल से, प्लांट के अंदर तो था ही नहीं, उसने सॉइल से अब्जॉर्व किया। ये प्लांट के अंदर था, खुद से बनाया और फिर वहाँ से दूसरे पार्ट्स के अंदर जा रहे हैं। इसलिए हम इसके अंदर कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, ट्रांसलोकेशन। एंड इट अक्कर इन द पार्ट्स ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नॉन एज द फ्लोएम। कहाँ से होगा, फ्लोएम। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। अब क्वेश्चन आगे भी क्या क्या भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अमीनो एसिड भी और दूसरे सब्सटेंस भी कर सकता है। जब इसकी प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन भी कर सकता है। ठीक है बेटा, जो कोई कहीं पे क्या बने, लिपिड्स बन रहे तो लिपिड्स को भी कर सकता है। दीज सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज, और कहाँ जहाँ पे भी फूड स्टोर होता है वहाँ पे फूड कहाँ स्टोर हो सकता है, रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, सीड्स के अंदर और ग्रोइंग ऑर्गन्स के अंदर। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। फ्लॉएम में हमेशा आपको पता है किसके थ्रू होगा, सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप याद रखना बेटा, पानी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और इसलिए से हम क्या कहते हैं, सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड। अगर हमारा फूड लीव में बन रहा है, लीव से रूट्स तक भी आ सकता है, जहाँ पर भी स्टोर हो रहा है वहाँ तक भी, और कभी जब हमारे लीव्स को भी फूड चाहिएगा तो स्टोरेज पार्ट से कहाँ भी जा सकता है, हमारे लीव्स तक भी जा सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन में कहेंगे। इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, देखो ये लिख रहा है, विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेस, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। मटीरियल लाइक देखो कौन सी फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सुक्रोज की फॉर्म में। हमारे एनसीईआरटी में लिखा है ना, आता है क्वेश्चन, हमारा फूड बनता कौन सी प्रोसेस के अंदर है, कौन से में, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज कैसा होता है, मोनो
सैकराइड होता है। और स्टोर कौन सी फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में। और ये क्या होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और ट्रांसपोर्ट कौन सी फॉर्म में होगा, सुक्रोज की फॉर्म में। और ये हमारे पास में क्या होता है बेटा, डाईसैकेराइड बताया हुआ है मैंने आपको। तो डाई क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, कौन सी फॉर्म में, डाईसैकेराइड सुक्रोज की फॉर्म में। इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी यूज होगी। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन इट। मैंने आपको बताया था, आपने वीडियो देखा है, मंच हाइपोथेसिस है, ये पानी लेता है अपनी वेसल साइड वेसल सेल से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। एंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर ओनली मूव द सॉल्यूट नॉट द सॉल्वेंट। देखो लिखा, दिस प्रेशर मूव्स द मटीरियल इनटू द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर एंड दिस अलाउ द फ्लोएम to move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the birds which need energy to grow. ठीक है, जो इसके अंदर रूट के अंदर है तो बर्ड के अंदर चला जाएगा जिसको इसको एनर्जी मिलेगी ग्रो करने के लिए। आगे मेरी बात समझ में बेटा, तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। ओके।